Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss merit of joint stock company. ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इसका ये बेनिफिट है कि जो इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, और यही जो लिमिटेड लायबिलिटी है, यह है जो है मैनी पीपल्स को जो है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो है अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और अगर जो लॉस होता है, अगर क्रिएटर्स को लॉस भी होता है, तो वह जो है मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मीन्स है कि कंपनी के उसके पास, जिसके मेंबर्स के पास जो भी शेयर होते हैं, उन शेयर को जब चाहे वो परचेज कर सकता है, जब चाहे सेल कर सकता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर पर कोई बैन नहीं है, और इससे क्या होता है, लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है। मींस अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है, तो जब मुझे पैसे की जरूरत है तो तब मैं उन्हें सेल कर सकता हूँ, यानी कि अपने शेयर को जब चाहे मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो है ना, सॉरी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब स्थायी अस्तित्व। हाँ, यानी कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल होता है और सेपरेट होता है। ठीक है, कंपनी जो है कानून के द्वारा ही बनती है और कानून के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है। अगर किसी पार्टनर की, मतलब किसी मेंबर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसके कंपनी के बारे में एक सेंटेंस बोला जाता है, मेंबर्स मे को पड़ता कंपनी इज कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो कंपनी जो है ग्रोथ भी काफी कर सकती है। इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज मोर स्कोप ऑफ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो हाई, यानी कि कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी मात्रा में होते हैं, पैसे की स्थिति अच्छी मजबूत होती है, इसलिए जो है कंपनी को प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और कंपनी जो अपना जो प्रॉफिट बचा हुआ है, उस प्रॉफिट को अपने एक्सपेंशन में यूज कर सकती है। जिसको ज्यादा प्रॉफिट होगा वही बिजनेस जो है ज्यादा एक्सपेंशन, उस बिजनेस का ज्यादा एक्सपेंशन किया जा सकता है, यानी कि उस बिजनेस को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है कंपनी के पास ह्यूज फंड होता है, कंपनी के पास पैसा बहुत होता है, तो इसलिए कंपनी जो हायर जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है उन्हें हायर कर सकती है और उनसे जो है बेनिफिट ले सकती है। और जो एक्सपर्ट हैं, ये स्पेशलाइज पर्सन हैं, ये जो है कंपनी में काम करके उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो कंपनी के पास एक बड़ा एडवांटेज है कि इसके पास जो है लार्ज अमाउंट होती है और कंपनी जो है जनरल पब्लिक में शेयर इशू करके अपनी जो है कैपिटल है उसे बढ़ा सकती है। ठीक है, जबकि और बिजनेस है उनके पास जो है कैपिटल बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, और कंपनी जो है इसके अलावा जो है लोन से भी जो है पैसा ले सकती है। दूसरी बात, डिवेंचर शेयर इशू करके पैसा लेती है, उसके बाद कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, दूसरी सिक्योरिटी इशू कर सकती है, इसलिए कंपनी के पास जो है कैपिटल काफी मात्रा में होती है। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। अब इसकी डिमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, कंपनी की कमियां क्या हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंपनी को बनाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही हार्ड है। कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे परमिशंस जो है बहुत सारी परमिशन कंपनी की लेनी पड़ती है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर करना पड़ता है, उनकी फीस देनी पड़ती है। ठीक है ना, एवरी रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी इवन रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड ऑन द टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है। यानी कि कंपनी को बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है, सबसे ज्यादा इसमें टाइम लगता है कंपनी को बनाने में। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब कंपनी की एक डिमेरिट ये है कि इसमें सीक्रेसी की कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, कंपनी को जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रार के पास जो है प्रेजेंट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होती है। इसलिए कंपनी के जो सीक्रेसी है उसे बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि गोपनीयता। यानी कि कंपनी के जो अकाउंट्स, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रार के पास एक सामान्य जनरल पब्लिक भी देख सकती है। उसके बाद है इम्पर्सनल वर्क
इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, जो है कंपनी इज नॉट मैनेज बाय द ओनर, कंपनी को जो है ओनर के द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी को मैनेज किया जाता है। और वो जो है अपने जो है सैलरी, उन्हें अपने काम अपने वर्क के लिए वो सैलरी लेते हैं। इसलिए जो है कंपनी का जो एफर्ट और जो रिवार्ड है उसके बीच कोई रिलेशन जो नहीं होता है। अगर जो है कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे मैनेजर की इनकम इंक्रीज नहीं होती है, मैनेजर को सैलरी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। मतलब मैनेजर को सैलरी मिलती है, कंपनी का प्रॉफिट अगर ज़्यादा बढ़ता है तो इसलिए मैनेजर जो है बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और उनमें जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरस रेगुलेशंस। अब एक कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। अगर जो लीगल फॉर्मेलिटीज वो टाइम पे कंप्लीट ना की जाए तो कंपनी को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, और कंपनी को जो है एनुअल रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है, और बहुत सारे कुछ लीगल ठीक है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो भी कंपनी को करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारा टाइम और मनी लगती है। उसके बाद है डिले इन डिसीजन। जो कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो मीटिंग में लिए जाते हैं, उसके लिए मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, और बहुत सारे जो हाई ऑफिसर्स हैं उनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिसीजन की एक लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए कंपनी के जो डिसीजन है उनमें लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसलिए वो डिसीजन की लॉन्ग प्रोसेस होती है। ओलिगरिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसका मीन्स है, वैसे कंपनी को कहा जाता है कंपनी एक डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि जो सभी के अकॉर्डिंग चलती है, सारे शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग चलती है, उनकी एडवाइस ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी का जो डायरेक्शन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है जिन्हें डायरेक्टर कहते हैं, और जो डायरेक्टर का ही कंपनी पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, और वो कभी कभी अपने बेनिफिट के लिए जो है डिसीजन लेते हैं, और वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ठीक है, तो अब जो है कंपनी में बहुत सारे पर्सन होते हैं, कैसे, जैसे शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो ये डिफरेंट पर्सन है, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स। तो कभी कभी इनके बीच में जो है कुछ मतभेद हो सकते हैं। कैसे, जैसे शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि डिवेंचर पर कम इंटरेस्ट दिया जाए, डिवेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाए। शेयर होल्डर जो है पैसे को ज़्यादा बचाना चाहता है, और डिवेंचर होल्डर चाहते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए। तो कभी कभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम इस कंक्लूजन पर आते हैं, कंपनी की बहुत सारी मेरिट और डिमेरिट है। ठीक है, लेकिन अगर जो है हमें अपना बिजनेस लार्ज स्केल पर करना है, ठीक है, और जो है जिसके लिए काफ़ी जो है ह्यूज फंड की और रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन ओवरऑल जो है कंपनी जो है, अगर हमें बिजनेस को ग्रोथ करना है, एक्सपेंस करना है, अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल तक ले जाना है, तो फिर कंपनी ही बेटर होती है। ठीक है, ओके।